हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। सो आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो है जनवरी 31 2024 शिफ्ट 2 का प्रॉब्लम है। A body of mass m is projected with speed u, making an angle of 45 degree with the ground. The angular momentum of the body about the point of projection at the highest point is expressed as this। और अपने को वैल्यू ऑफ x बताने का है। तो सबसे पहले अपन लोग हाईएस्ट पॉइंट पे क्या अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इस जो गिवन इक्वेशन है उससे कंपेयर कर लेंगे, पता चलेगा। मैंने बोला कि भाई यहाँ पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है और मान लीजिए ऐसा है। यहाँ पर इसको कितनी वेलोसिटी से अपन ने फेंका, u वेलोसिटी से, तो ये एंगल कितना डिग्री का है, 45 डिग्री। तो ये कैसा मोशन करेगा अपने पास में, क्या ऐसा ये यहाँ पर क्या अपने पास में मैक्सिमम हाइट होगी कि नहीं होगी। तो मान लीजिए ये अपने पास में कितना है, अपने पास में एच मैक्स। अच्छा, यहाँ पर अगर वेलोसिटी के कंपोनेंट करें तो ये कितना होगा अपने पास में, u cos 45, दैट इज कितना हो जाएगा अपने पास में, क्या u/√2। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, u sin 45, दैट इज ऑफ कितना हो जाएगा अपने पास में, अगेन क्या u/√2 होगा कि नहीं होगा। जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसकी क्या वर्टिकल वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो तो कितना हो जाएगा, जीरो। और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हम लोगों ने कोई एक्सेलरेशन नहीं कंसिडर करते। तो ये बोल के ये u/√2 हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर कितना हो गया अपने पास में, u/√2। और ये जो है अपने पास में, मान लीजिए ओ जो बोल रहा हूँ, ये क्या है अपने पास में, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या है अपने पास में, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा देखिए, अब मेरे को अगर निकालना है, क्या निकालना है, इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो बोलिए एंगुलर मोमेंटम का जो पॉइंट मास के लिए फार्मूला होता है वो कितना होता है अपने पास में, m इंटू आर वेक्टर क्रॉस कितना होता है अपने पास में, v वेक्टर। या फिर ऐसा लिखिए कि अपने पास में कितना हो जाए, m इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू वी। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू आर इंटू वी परपेंडिकुलर। या फिर लिख सकते हैं हम लोग m इंटू आर इंटू वी इंटू साइन थीटा। है ना, अगर मैग्नीट्यूड की बात करना है अपने को, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो बोलिए मेरे को क्या निकालना है, m इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू कितना हो जाएगा v। देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या इस डायरेक्शन में है कि नहीं। अगर मैं इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अगर देखें यहाँ से, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या एच मैक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा। किसके बराबर होगा अपने पास में, एच मैक्स के बराबर। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी अपने को एट हाईएस्ट पॉइंट अगर देखें तो मैक्सिमम अपने को वेलोसिटी मालूम है कि एच मैक्स ही अपने पास में आर परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो बोल मैं अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर अपने पास में एंगुलर मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट, एम इंटू आर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है अपने पास में, एच मैक्स इंटू कितना, वी की जगह पर कितना है अपने पास में, u/√2। कितना है अपने पास में, u/√2। अगर इस तरह से इसको लिखा जाए तो बोलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एच मैक्स अपन लोग निकाल सकते हैं। एच मैक्स का अगर निकालना है, एच मैक्स इज इक्वल टू कितना होता है अपने पास में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना होता है फार्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना होता है, 2g। यू का वैल्यू तो यू ही है ना। साइन स्क्वायर थीटा मतलब कितना, क्या साइन 45 का स्क्वायर। यहाँ पर अगर देखें साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो देखिए साइन 45 का स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन 45 का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 2g। साइन 45 मतलब 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। तो एच मैक्स का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में कितना, ये क्या होगा अपने पास में, 1/2, नीचे से 2 एक पहले से ही है तो क्या u²/4g आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर लिखा जाए एंगुलर मोमेंटम एल का वैल्यू, तो बोल कितना होगा अपने पास में, m। एच मैक्स का वैल्यू कितना है अपने पास में, यू स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, 4 इंटू जी। और यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर अगर देखें तो ये कितना है अपने पास में, क्या u/√2। तो लेकिन एल एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा अपने पास में, m u³ अपॉन में कितना हो गया, ये क्या 4 इंटू √2 इंटू जी आया कि नहीं आया। लेकिन ऐसा तो है नहीं, इक्वेशन में क्या ऊपर √2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऊपर भी √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी क्या कर देंगे, √2 का मल्टीप्लाई। तो बोले एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 mu³ अपॉन में कितना हो गया, 4 √2 कितना नीचे मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2 इंटू कितना हो गया जी। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो आया वो कितना आया, √2 mu³ अपॉन में कितना हो जाएगा, 8g। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, आपकी गिवन इक्वेशन से आप कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पर कितना है, √2 mu³ अपॉन में xg, यहाँ पर कितना है, √2 mu³ अपॉन में 8g। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि x का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर आएगा,
8 के, है ना? तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो कितना हो जाएगा? 8। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम।